हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अभी तक तो हम लोग बहुत बात कर ली कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब हमारा जो टॉपिक है ये बताएगा कि हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, हम लोग रोज खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से ही बाहर निकालते हैं। लेकिन ये सब का प्रोसेस क्या है, ये सब देखो, ये पूरा ये हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है। ठीक है, वो सबका अपना अपना काम असाइंड है कि इसको ये काम करना है। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हम लोग का जो डाइजेशन होता है फूड का, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, बहुत लोग आंसर करेंगे स्टमक में डाइजेशन होता है फूड का, लेकिन नहीं, हमारा फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है, ये सब तो भी बेसिक्स है, ये सब हम लोग भी क्लियर करेंगे। बहुत मजा आएगा ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ने में, क्योंकि ये हमारे अंदर का पूरा प्रोसेस है और हम लोग को जानने में हम लोग एक्साइटेड भी रहते हैं कि हमारी बॉडी में हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, आप लोग सबसे पहले एक चार्ट बना लीजिए, हम लोग को इससे ये इजी होगा कि हम लोग को पढ़ना कैसे कैसे हम लोग। ठीक है, तो लिखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम लोग लिखेंगे बहुत कम और समझेंगे ज्यादा। ठीक है, स्टोरी की तरह समझिएगा तो आप लोग को ये टफ बिल्कुल नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में कर देते हैं। देखो, ऐसे तो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है, और आप लोग अगर पूरा बुक पढ़िएगा तो मतलब ह्यूमन डाइजेशन का न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग्स अगर पूरा पढ़िएगा तो उसमें है कि हमारा माउथ से शुरू होता है, माउथ से लेकर एनस तक पूरा दिया हुआ है। ठीक है, कि एक एलिमेंट्री कनाल है, ये 9 मीटर लॉन्ग होता है, और भी क्या क्या दिया हुआ है। लेकिन इसको हम लोग 2 पार्ट्स में इसीलिए डिवाइड किया, इधर हम लोग ग्लैंड्स लिखने वाले हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर लिखते हैं हम लोग एलिमेंट्री कनाल हमारा। ठीक है, और इधर हम लोग लिखेंगे ग्लैंड्स। तो हम लोग ये सारे जितने ग्लैंड्स है, इनका जो सिक्रेशन है, ये सब किस चीज में हेल्प करेंगे, हमारा डाइजेशन में। तो हम लोग इसको लिखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, इधर हमारा ग्लैंड्स हो जाएगा और इधर हमारा एलिमेंट्री कैनाल। ये मतलब क्या, एक तरीके से हम लोग पूरा ट्रैक डिस्कस कर रहे हैं, हमारा खाना कैसे कैसे जाता है। बहुत इजी है, देखो ना, हम लोग ऐसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग खाना कहाँ से लेते हैं, माउथ से लेते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला है, हम लोग का खाना कहाँ जाता है, सबसे पहले माउथ में, माउथ। ठीक है, माउथ के बाद हमारा खाना अंदर गया तो फिर वो किस में जाएगा, फूड पाइप में जाएगा। लेकिन देखो, फूड पाइप में जाने से पहले एक कैविटी होता है जिसको हम लोग बकल कैविटी, तो फूड हमारा माउथ के बाद जाएगा बकल कैविटी में। बकल कैविटी से हमारा फूड अंदर जाएगा। ये हमारा क्या है, ओसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं। ये सारा, ये पता है, ये सारा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि हमारा माउथ से लेकर के, रुको मैं यहां लिखती हूँ, माउथ से लेकर के एनस तक जाने वाला। कहीं पर कोई रुकावट नहीं, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं लग रहा है। ठीक है, ये नहीं कि यहां से स्टमक तक एक अलग पाइप में है फिर ये अलग पाइप में जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये माउथ से लेकर के एनस, ये हमारा एक ही पाइप है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा है ओसोफेगस। ओसोफेगस के बाद हमारा फूड किस में जाएगा, स्टमक में। स्टमक हमारा जे शेप्ड होता है। ठीक है, ये सारा हमारा ट्यूब्स जा रहा है, ट्यूब है पूरा। स्टमक के बाद हमारा ये खाना कहां से जाएगा, स्टमक से जाएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में।
स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ना 3 पार्ट होता है, जैसे स्टमक में भी हम लोग का 3 पार्ट होता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग को बहुत अभी नहीं पढ़ना है, इसके बारे में 11th में पढ़ना है। मैं आप लोगों को तीनों जो पार्ट्स होता है स्टमक का, मैं आपको नाम लिखवा दूंगी, लेकिन आप लोग को उसके बारे में बहुत कुछ जानना नहीं है, ठीक है। फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर हमारा कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब देखो मैं इसका लिखवा तो ये सबका तीन पार्ट, इसका देखो ये भी 3 पार्ट्स में होता है, ये भी, और इसका भी 3 पार्ट होता है। मैं ये करके लिखवा देती हूँ। इसके बारे में स्टमक वाला आप लोग को अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी किसी साइड बुक में आप लोग को नाम मिल जाए, लेकिन स्टमक का बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो बस आप लोग को नाम याद रखिएगा, उसके बारे में बहुत नहीं जानना हम लोग को, बहुत क्या जानना ही नहीं अभी 10th क्लास में। मैं बस नाम बता देती हूँ। इस टाइप का हमारा स्टमक होता है, ठीक है। देखो इसका 3 पार्ट ऐसे लिखाएगा। बीच वाला हमारा होता है कार्डियक, ये होता है हमारा फंडस, और ये होता है हमारा पाइलोरिक। ये 3 पार्ट है स्टमक का। फिर बता रही हूं, इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल नहीं जानना है अभी। पाइलोरिक, देखो पाइलोरिक ये हमारा सबसे नीचे का पार्ट है स्टमक का, ठीक है। तो हमारा पाइलोरिक से फिर ओपन अप होगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 टाइप का मैं बताई, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। ये हमारा पाइलोरिक से किसमें खुलेगा, डिओडेनम में। डिओडेनम के बाद वो जेजुनम, फिर इलियम। ये सब देखो ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये इस टाइप से होगा पूरा, मतलब ये तो बहुत ज्यादा कॉइलिंग होता है, सुपर कॉइल फॉर्म में होता है ये। तो इसी में ऐसा नहीं कि ये तीनों डिवाइडेड है, मतलब ये एक पार्ट का नाम डिओडेनम कर दिया, एक का जेजुनम, एक का इलियम, ठीक है। पाइलोरिक किसमें खुलता है, हमारा डिओडेनम में। लेकिन आप लोग क्या जानिएगा कि हमारा स्टमक खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इतना इसके बारे में डिटेल्स जानने का जरूरत नहीं है, बस मैं बता दे रही हूँ कि ये 3 पार्ट का होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होता है, जो हमारा केकम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। ये समझ में आया। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। ये एलिमेंट्री कैनाल हमारा होता है 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है ये हमारा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या क्या होता है। देखो माउथ में हमारा क्या आने वाला है, सबसे पहले सलाइवा। सलाइवा आता है ना, सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा कौन सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद क्या, इसके बाद हमारा फिर काम किसका है, स्टमक का काम है। स्टमक में हमारा कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो देखो स्टमक में भी हमारा डाइजेशन हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशन हुआ जो हमारे डाइजेशन में हेल्प किया थोड़ा। फिर हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड पता है कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है, हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल फ्लूइड होगा, ठीक है। इंटेस्टाइन भी अपना खुद का फ्लूइड बनाता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फ्लूइड आता है 2 जगह से भी, एक पैनक्रियास से आएगा और एक लिवर से आएगा। ये दोनों भी ऑर्गन्स है ना, आप लोग जानते होंगे पैनक्रियास और लिवर्स के बारे में, ठीक है। पैनक्रिया और लिवर के बारे में जानते होंगे आप लोग। तो ग्लैंड किसमें प्रेजेंट होगा, ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा क्या सिक्रीट करता है, HCl सिक्रीट करता है स्टमक में, ठीक है। इसके बाद अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल फ्लूइड एक सिक्रीट होगा। हमारे बॉडी में और भी 2 ग्लैंड, एक है पैनक्रियाज और एक है लिवर। ये दोनों का जो सिक्रेशन है, ये दोनों जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, वो कहाँ आते हैं हमारे, वो भी आता है। तो वो 2 ग्लैंड कौन कौन सा है, पैनक्रियास है एक,
और एक है लिवर, ठीक है। पैनक्रियाज है, लिवर है, ये दोनों का सिक्रीशन किस में होगा? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? हमारा फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और कौन सा ग्लैंड होता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। ये हम लोग को इन शॉर्ट इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग समझते हैं कि हमारे अंदर डाइजेशन होता कैसे है। आज लिखना कुछ बहुत ज्यादा नहीं, आज बस हम लोग समझते हैं, क्योंकि देखो बायोलॉजी ना रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, इसको अगर आप लोग समझिएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब देखो हम लोग खाना लिए, ठीक है, हमारे माउथ में खाना आया, इसके बाद तो टीथ वगैरह का काम है, वो सब जब मैं लिखवाऊंगी तो वो सब पूरा क्लियर होगा। हमारा टीथ क्या करता है? हम लोग जो खाना लेते हैं उसको वो सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है। सिंपलर फॉर्म में क्यों तोड़ता है बताओ? जैसे आप लोग खाना बना रहे हैं और उसमें अगर आप लोग जो नमक डालते हैं, अगर नमक आपका एक ढेला के फॉर्म में है, ठीक है, अगर वो इतना मोटा सा कुछ है, अगर आप लोग डालिएगा वो क्या अच्छे से खाने में मिक्स होगा तुरंत में? नहीं ना। तो हम लोग खाने में मिक्स करने के क्या करेंगे? उसको एकदम सिंपलर फॉर्म, एकदम पार्टिकल्स के फॉर्म में उसको हम लोग डालेंगे ताकि वो तुरंत मिक्स हो जाए। तो हमारा टीथ क्या करता है? बाइट करता है, च्यू करता है, क्या करता है? फूड को वो सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? ताकि उस पे ये सारे जो ग्लैंड्स के सिक्रीशन है, जो एंजाइम्स है, वो उस पर वर्क कर सके, ठीक है। तो हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड से देखो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है हमारे मुंह में, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या होता है वो हमें उतना नहीं जानना है, लेकिन मैं बस बता देती हूँ 3 क्या क्या होते हैं। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, एक सबलिंगुअल और एक सब मैक्सिलरी। ये 3 सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये पेयर्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है वो बताती हूँ। देखो पैरोटिड ग्लैंड ये हमारे फेस के साइड में, यहाँ कान के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो हमारा 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये सिक्रीट क्या करेंगे? सलाइवा सिक्रीट करेंगे, ठीक है। सलाइवा में हमारे कुछ कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब हम लोग पहले देखते हैं हमारा कहाँ कहाँ होता है। 3 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, कहाँ होता है? एक यहाँ साइड में होता है, ये तीनों पैर में होता है। ये यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है। हमारे जीभ के अंदर यहाँ नीचे वाले साइड में हमारा सबलिंगुअल प्रेजेंट है, और हमारे जॉस के साइड में भी हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये इसको हम लोग कहते हैं सब मैक्सिलरी, ठीक है। ये 3 टाइप के हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स है। ये देखो हमारा जो सलाइवेशन होता है ना, मतलब जो हमारा सलाइवा निकलता है, ये पूरा न्यूरल कंट्रोल में होता है, ठीक है। हमारा पूरा ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। तो जब भी हम लोग कुछ खाने का बात करते हैं, खाने के बारे में सोचते हैं, अगर खाने का स्मेल आता है तो हमारा क्या होता है? सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हमारे ये सारे सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा में क्या क्या हमारा प्रेजेंट होता है? वाटर होता है, सॉल्ट होता है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसमें से एक एंजाइम है जिसका नाम है, अभी कुछ लिखना मत, मैं सब अच्छे से लिखवाने वाली हूं, बस हम लोग अभी आज समझते हैं। सलाइवरी अमाइलेज। देखो क्या है ना, इस चैप्टर को समझने के लिए या फिर इसका जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो ये सब खाना तोड़ेगा, तो वो सब के बारे में अगर आप लोग को पहले से आइडिया हो ना कि वो होता क्या है, तब आप लोग इस चैप्टर को समझिएगा, ठीक है। तब रटने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर को। तो हमारा सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? हम लोग खाना लिए, सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, ठीक है। और यहां से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो हमारा डाइजेशन कहां से शुरू होता है? हमारा डाइजेशन शुरू होता है हमारे मुंह से। यही नहीं कि वो पेट में जाके स्टार्ट हुआ या फिर डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हमारा कंप्लीट होने वाला है। स्टार्ट कहां से हुआ? हमारे माउथ से, ठीक है। तो ये हमारा सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को तोड़ेगा माल्टोज में। अब पूछो माल्टोज क्या है या फिर स्टार्च क्या है? देखो ये पूरा हम लोग समझते हैं, मिटा दो ये सारे कुछ, ये तो आप लोग लिख लेना, क्योंकि ये वाला टेबल आप लोग बना लीजिएगा, सॉरी डायग्राम बना लीजिएगा, चार्ट। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, देखो चैप्टर में कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला है ना, पहले हम लोग वो देख लेते हैं, और फिर चैप्टर को हम लोग एक फ्लो में समझ जाएंगे, ठीक है।
देखो कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सुने, लिखना कुछ नहीं है, बस समझने, क्योंकि ये सब अभी बहुत ज्यादा सिलेबस में कुछ नहीं है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ये हमारा होता है शुगर, कार्बोहाइड्रेट सुना है ना, ये 3 टाइप का होता है, मोनोसैचराइड, एक होता है डाइसैचराइड, एक होता है हमारा पॉलीसैचराइड, ठीक है। हमारा मोनोसैचराइड क्या होता है, ये हमारा होता है सिंपलेस्ट शुगर, मोनोसैचराइड जो होता है इसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डाइसैचराइड इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना, इसको हम लोग किसमें डिवाइड कर सकते हैं, मोनोसैचराइड में। ये क्या होगा, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैचराइड से, ठीक है। मोनोसैचराइड है ये पूरा 2 यूनिट्स है, और पॉलीसैचराइड का मतलब पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारा, ठीक है। तो ये मतलब 2 से भी ज्यादा है। एक्चुअली देखो मोनोसैचराइड होता है, डाइसैचराइड होता है, आप लोग या तो लिखिए ओलिगोसैचराइड लिखिए, या ठीक है, ये होता है 1 यूनिट। ये ओलिगोसैचराइड जो होता है ना, ये होता है हमारा ओलिगो, बस मैं लिख रही हूँ, ये पूरा सैचराइड लिख लीजिएगा, ये होता है हमारा 2 से 9 यूनिट्स का होता है, ठीक है। और 9 से ज्यादा वो हमारा किस में आ जाएगा, पॉलीसैचराइड में। और ओलिगोसैचराइड में हमारा क्या आएगा, डाइसैचराइड आएगा, क्योंकि ये कितना होता है, 2 यूनिट्स होता है। किस चीज का 2 यूनिट्स, मोनोसैचराइड का 2 यूनिट, ठीक है। पॉलीसैचराइड होता है 2 से ज्यादा यूनिट्स। ये सब में कोई भी दिक्कत होगा ना तो प्लीज आप लोग कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। अब देखो मोनोसैचराइड का एग्जांपल दूंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। मोनोसैचराइड होता है हमारा ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज भी बोल सकते हैं, फ्रुक्टोज भी एक होता है, लेकिन सिर्फ ग्लूकोज आपको समझिए, ग्लूकोज। डाइसैचराइड हमारा क्या होता है, माल्टोज। माल्टोज किस चीज का बना हुआ होता है, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। पॉलीसैचराइड हमारा क्या होता है, स्टार्च है, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी ग्लूकोज का ही अगर बना हुआ है तो एकदम चेन बना हुआ है, मान लो ग्लूकोज ग्लूकोज, मान लो 1000 लिंक्ड ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, पॉलीसैचराइड। अब देखो हम लोग डाइजेशन जब करते हैं तो हम लोग का काम क्या है, एक ही काम है कि हम लोग उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे माउथ से जब स्टार्ट होता है डाइजेशन, क्या कौन स्टार्ट करता है, सलाइवरी अमाइलेज। इसका काम क्या है, ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देते हैं। मतलब ये क्या करता है, ये जैसे ये स्टार्च है, बहुत सारा ग्लूकोज का है ना यूनिट्स एक साथ, तो ये क्या करेगा, ये 2-2 के यूनिट में तोड़ देगा, ठीक है। ये 2 साथ में, ये 2 साथ में, ठीक है। तो हमारा स्टार्च क्या हो गया, माल्टोज के यूनिट्स में टूट गया। अब वो तुरंत में ग्लूकोज इसलिए नहीं तोड़ता क्योंकि हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है ना, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग से एंजाइम्स प्रेजेंट है जिसका नाम है माल्टेज, ठीक है। मैं बता देती हूँ, उसका नाम है माल्टेज। वो फिर माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ेगा। लेकिन अभी हमारे मुंह में क्या हो रहा है, देखो मुंह में हमारा कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, हमारा डाइजेशन भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा मुंह में क्या करता है, ये माल्टोज में तोड़ेगा इसको। मतलब क्या, ग्लूकोज इतने सारे लिंक्ड है, इसको अगर ये 2-2 के फॉर्म में तोड़ा, मतलब 2-2 ग्लूकोज का यूनिट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माल्टोज, ठीक है। यह हमारा 2-2 ग्लूकोज का ये यूनिट है, ठीक है। तो हमारा स्टार्च माल्टोज में टूटता है किसके प्रेजेंस में, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो मतलब ये क्या हुआ कि हमारा डाइजेशन यहां से स्टार्ट हो गया। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। और हमारे सलाइवा में म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। म्यूकस का क्या काम है, देखो हम लोग खाना खाते हैं तो म्यूकस का सिक्रीशन होता है ना, तो वो हमारे फूड को क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है। मतलब उसमें जब वो म्यूकस हमारा क्या होता है, एक आप लोग ऐसे समझिए कि वो एक फ्लूइड टाइप का सब्सटेंसेस है, ठीक है। तो वो जब
फूड में मिक्स होगा तो हम लोग को च्यू करने में फिर इजी होगा, वो थोड़ा लिक्विड सब्सटेंस टाइप का बनेगा, एक्चुअली लिक्विड नहीं सेमी लिक्विड बनेगा, ठीक है। और फिर वो एक बॉल की तरह कन्वर्ट होने लगेगा मुंह में, हम लोग च्यू करेंगे फूड को तो, और उसमें जब सलाइवा मिक्स होगा तो फिर क्या होगा, वो हमारा बोलस फॉर्म करेगा, ठीक है। फिर हमारा ये बोलस ही फिर अंदर जाएगा, तो हम लोग जैसे निगलते हैं तो हमारा फिर कहाँ जाता है फूड, ओसोफेगस में जाएगा। ओसोफेगस में हमारा होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक होता है, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट समझते हैं। हमारे होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्या होता है, ये देखो, ये हमारे मसल्स, ये देखो हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से लेकर के एनस तक, ये पूरा मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। इसका जो पूरा लाइनिंग है पूरा मस्कुलर लाइनिंग है। तो इसमें क्या होगा, इसमें रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, जैसे हमारा फूड अंदर जा रहा है तो यहाँ पर ये फिर नीचे पर रिलैक्स किया, ऊपर वाला कंट्रैक्ट किया, ठीक है। और ऐसे करके फूड ऐसे करके नीचे जा रहा है हमारा। ऐसा नहीं होता कि हम लोग खाते हैं और खाना सीधा जाए चला गया पेट में, ऐसा नहीं होता है। वो ओसोफेगस से ट्रैवल करता है और ओसोफेगस में धीरे धीरे करके कंट्रैक्शन होता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो हमारा फूड स्टमक तक कैसे जाता है, ओसोफेगस के थ्रू, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जाता है, ठीक है। अब हमारे स्टमक में भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिसका मैं क्या लिखी थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। वो क्या सिक्रीट करता है, एक चीज और बताती हूँ, सलाइवरी अमाइलेज, इसका पीएच आप लोग लिख लीजिएगा, पीएच होता है इसका 6.8, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है लेकिन न्यूट्रल नहीं। हमारा न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल हमारा 7 होता है, और इसका पीएच है सलाइवरी अमाइलेज का पीएच हमारा 6.8, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमारा खाना किस में आ गया, पेट में आ गया, स्टमक में हमारा खाना आ गया। अब स्टमक में क्या क्या होगा, देखो हमारा स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। हमारा माल्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हमारा एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे पेट में नहीं होता है, हमारे स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अब ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ होगा, ये सब होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के, ठीक है। पेट में किस चीज का डाइजेशन होता है, पेट में हमारा डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का, ठीक। तो हमारे पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करेंगे, HCl सिक्रीट करते हैं, और वो लोग कुछ प्रो एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। प्रो एंजाइम्स क्या होता है, कुछ ऐसे एंजाइम्स जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये सारे एंजाइम्स एक्टिव कैसे होते हैं, ये जो HCl है ना, ये इस मीडियम में एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये HCl जो पेट में हमारा सिक्रीट हो रहा है, हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट हो रहा है, उसका पीएच कितना है हमारा 1.8। ये सारा मैं आप लोग को लिखवा दूंगी, तो अभी आप लोग लिखिए मत, बस समझिए, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। इसके बाद फिर खाना यहाँ से कहाँ जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का कंप्लीट डाइजेशन होने वाला है। ये सारे जितने माल्टोज हैं ये सारे ग्लूकोज में टूटने वाले हैं। हमारे लैक्टोज ये भी हमारा डाइसैचराइड है। अब आपको समझ है ना डाइसैचराइड क्या होता है हमारा, तो हमारा ये लैक्टोज वो भी डाइसैचराइड है, वो भी क्या होता है, वो भी जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका भी कंप्लीट डाइजेशन होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि हमारा जो खाना अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले जाता है, तो हमारा खाना जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो हमारा खाना स्टमक में HCl के कारण एसिडिक हो गया था। हमारे स्टमक में एसिड का सिक्रेशन क्यों होता है, हमारा खाना एसिड क्यों बनता है, देखो कुछ कुछ एंजाइम्स को ना एसिडिक मीडियम चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके, ठीक है। एसिड के प्रेजेंस में ही वो प्रो एंजाइम्स एक्टिव एंजाइम्स बन गए। प्रो एंजाइम्स क्या, जो इनएक्टिव है, जो अभी काम नहीं कर रहे, ठीक है, वो अभी टेम्पररी इनएक्टिव है, वो एसिड के प्रेजेंट में एक्टिव हो जाने वाले, फिर वो क्या करेंगे, वो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमारा खाना यहाँ से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए खाना डाइजेशन के लिए, उसको क्या चाहिए, उसको अल्कलाइन मीडियम चाहिए। अब हमारा खाना अल्कलाइन मीडियम, अब उसको डाइजेशन के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए, ठीक है। अब इसका सिक्रीशन कहाँ से आएगा, हमारा सिक्रीशन आएगा लिवर से आएगा और पैनक्रियास से आएगा, ठीक है। पैनक्रियास से जब सिक्रीशन आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो खाने मतलब वो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि वो फर्दर डाइजेशन कर सके। हमारे लिवर से जो सिक्रीशन आता है वो किस चीज का डाइजेशन में हेल्प करेगा, फैट्स का, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन में भी वो हेल्प करने वाला है। अब हमारा मैक्सिमम
एब्जॉर्प्शन किस में होगा, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी का स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे, तो वो सब हम लोग पूरा लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होने वाला है। उसके बाद फिर यहाँ डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये एब्जॉर्प्शन भी किससे होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पूरे इंटेस्टाइन को कवर करता है वो अंदर से। वो क्या करेगा, वो विली का काम क्या, सबसे पहले तो वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके। अब एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो एसिमिलेट करेगा, मतलब वो जो उससे जो न्यूट्रिशन मिला उसको, ठीक है, या सबको वो क्या करेगा, वो पूरे बॉडी में उसको पहुंचाएगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचेगा वो सब। अब यहां से फिर अनडाइजेस्ट, ये सब एब्जॉर्प्शन हम लोग अभी पूरा ट्रैक डिस्कस कर रहे थे ना। तो पहले हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आने वाले हैं। ये सब कैसे पास ऑन कर रहा है, पूरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही पास कर रहा है, ठीक है। अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, इसमें क्या हमारा आया, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, क्योंकि जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो आया किसमें, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ विली प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, बाकी का जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाला है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से फिर क्या होने वाला है, ये अनडाइजेस्टेड फूड ये हमारे एनस तक जाएगा और फिर यहाँ से फिर वो बाहर निकल जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है। ये पूरा आप लोगों को समझ में आया, बस यही पूरा आप लोगों का कहानी है, पूरा डाइजेशन कंप्लीट है, बस यही है। बस अब हम लोग को इसको लिखना बाकी है। सारे समझ में आए ना, कैसे क्या हो रहा है, हमारा फूड कैसे अंदर आ रहा है, कैसे कैसे वो ट्रैवल कर रहा है, कैसे वो पेट में गया, पेट में HCl उसको क्यों चाहिए, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया और फिर वो एनस में जा करके फिर वो वहां से बाहर निकल गया। ये पूरा हमारा कहानी है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।